हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अगला क्विज शुरू करते हैं। इसमें फिर से 20 प्रश्न लिए गए हैं और फिर से हम मिलके हल करेंगे। प्रश्न नंबर 301 से लेकर के 320 तक। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा पहला प्रश्न आज की इस प्रश्नोत्तरी का, साइंस जीके का पहला प्रश्न कि किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन है गाय, भेड़, बकरी या फिर सुअर। प्रश्न है किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है भेड़। भेड़ के मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 302 की तरफ। प्रश्न नंबर 302 है स्टूडेंट्स स्क्रीन के ऊपर कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं। फिर से रिपीट करता हूं प्रश्न को कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं। ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। तो फिर यहां से स्टूडेंट्स एक प्रश्न निकलता है कि फिर भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा कि भारत का स्थान जो है वो दूसरा है। भेड़ों के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 303 कि विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। जी हाँ, प्रश्न है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भेड़ें हैं उनका कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। ऑप्शन है 10%, 15%, 20% या फिर 5%। यस, सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है 5%। पूरे विश्व की भेड़ों का सिर्फ 5% ही भारत में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 304 क्या है। प्रश्न नंबर 304 है स्टूडेंट्स कि भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती हैं। जी हाँ, प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती हैं। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। सोचिए स्टूडेंट्स सही जवाब इसका। यस, इसका जवाब है स्टूडेंट्स राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा भेड़ें जो है वो राजस्थान में पाई जाती हैं, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 305 की तरफ। प्रश्न नंबर 305 स्टूडेंट्स के निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है। ऑप्शन ग्रेस, भादरवा, करना, मेवाती। यस, सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। तो सही जवाब है स्टूडेंट्स मेवाती जो है वो भेड़ की प्रजाति नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 306 क्या है इस प्रश्नोत्तरी का। प्रश्न नंबर 306 है स्टूडेंट्स के कॉरीडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है। ऑप्शन है भैंस, भेड़, बकरी या इनमें से कोई नहीं। यस, सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है भेड़। कॉरीडेल जो है वो भेड़ की प्रमुख नस्ल है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 307 को। प्रश्न नंबर 307 है स्टूडेंट्स के निम्न में से कौन विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है। ऑप्शन है हिसारडेल, साउथ डाउन, रेम्बुलेट, लिंकन। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। सही ऑप्शन है इसका हिसारडेल। हिसारडेल जो है वो विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 308 की तरफ। प्रश्न नंबर 308 है स्टूडेंट्स की मेरिनो किसकी प्रजाति है। प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं, मेरिनो किसकी प्रजाति है। भेड़, बकरी, खरगोश, इनमें से कोई नहीं। यस, सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है भेड़। मेरिनो जो है वो भेड़ की
प्रजाति है। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 309 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 309 है स्टूडेंट्स के जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? ऑप्शन है कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, सही जवाब है कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, जिसको इंग्लिश में हम सेल भी कहते हैं। हमारी बॉडी का जो सेल है वो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 310 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 310 है कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऑप्शन ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी है नीचे धंस जाता है, ऑप्शन सी उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स के ऊपर उठ जाता है। जैसे ही नदी से समुद्र के बीच में जहाज जाएगा तो ऊपर को उठ जाएगा। इसका कारण क्या है स्टूडेंट्स? इसका कारण यह है कि जो घनत्व है समुद्र के पानी का, डेंसिटी, वो ज़्यादा होती है और नदी के पानी की डेंसिटी जो है वो कम रहती है। तो जब ज़्यादा डेंसिटी में यानी कि ज़्यादा घनत्व वाले पानी में कोई चीज़ जाती है तो वो उत्प्लावन बल ज़्यादा लगाती है, उसके ऊपर ज़्यादा ऊपर से फोर्स को लगाती है, उत्प्लावन बल जिसको कहते हैं। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब ज़्यादा उत्प्लावन बल लगेगा किसी चीज़ के ऊपर तो वो ज़्यादा ऊपर को उठेगी। इसीलिए जहाज जो है वो नदी से जब समुद्र में जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 311 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 311 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है राइबोसोम। सोचिए सही जवाब। यस स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 312 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 312 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? ऑप्शन है लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी है राइबोसोम्स, ऑप्शन डी है डिक्टोसोम्स और ऑप्शन डी है फैगोसोम्स। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है वो कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 313 क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो प्रश्न है कि मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? जी हाँ, मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर स्पेन। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्पेन। मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान जो है वो स्पेन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 314 की तरफ। प्रश्न नंबर 314 स्टूडेंट्स के लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन है ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है ब्रिटेन। लिंकन नस्ल की भेड़ों का जो मूल स्थान है वो ब्रिटेन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 315 को। तो प्रश्न नंबर 315 है आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स के पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? फिर से रिपीट करते हैं, पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है इंग्लैंड, स्पेन, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया। सोचिए इसका सही जवाब। यस स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। पोलवर्थ भेड़ का जो जन्म स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है? ऑप्शन है मेरिनो, लिंकन, पोलवर्थ या फिर सफाक। सोचिए सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, सही जवाब है मेरिनो। मेरिनो जो भेड़ है उसकी जो ऊन है वो सबसे अच्छी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 317 की तरफ। प्रश्न नंबर 317 स्टूडेंट्स के भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट वूल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं कि भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट वूल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? हमारे पास ऑप्शन है नेल्लोर, नीलगिरी, सुनाड़ी, जैसलमेरी। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, सही जवाब है स्टूडेंट्स जैसलमेरी। ओके, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 318 को। प्रश्न नंबर 318 स्टूडेंट्स की भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? प्रश्न है कि भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? ऑप्शन है सर्दी के बाद, ऑप्शन बी है वर्षा में, ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु के बाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, सही जवाब है सर्दी के बाद। ओके, आगे चलते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 319 की तरफ। प्रश्न नंबर 319 है स्टूडेंट्स के अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? ऑप्शन है यूएसए, चीन, ब्राजील या फिर भारत। सोचिए सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए अब चलते हैं इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न की तरफ। और अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट्स के लेंगहॉर्न का मूल स्थान कहाँ है? लेंगहॉर्न का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी है डेनमार्क, सी आयरलैंड और डी ब्रिटेन। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, सही जवाब है इटली। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में स्टूडेंट्स। टिल देन, बाय बाय।